हम हर रोज़ नई नई रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी कुछ ट्रेडिशनल रेसिपियाँ हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सूखी वाली मेथी, जिसे सूखी मेथी की पानसी भी बोला जाता है। तो ये जो है ना, सर्दियों में जो मेथी आती है उसे सुखा कर तैयार किया जाता है, जिसे गर्मियों में स्पेशल बनाते हैं। पहले के टाइम पे ना गर्मियों में इतनी सब्जियां नहीं मिला करती थी, इस वजह से ऐसे सर्दियों में सूख मेथी को सुखा कर रख दिया जाता था और फिर इसकी गर्मियों में सब्जी बनती थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ये वाली मेथी आपके पास है तो इसके इस तरह से जो बड़े बड़े डंठल है निकाल लेने हैं। अगर आप खुद घर पे मेथी को काट के सुखाओगे तो इस तरह से डंठल नहीं रहते हैं, लेकिन आपने मार्केट से खरीदी तो है तो इस तरह से डंठल इसके अंदर आते हैं, उन्हें आपको निकाल लेना है। ध्यान रहे कसूरी मेथी अलग होती है और ये वाली मेथी अलग होती है। तो ऐसा ना हो कि आप कसूरी मेथी की सब्ज़ी बना दें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है इसके अंदर आटा। तो यहाँ पे मैंने मक्की का आटा लिया है, लगभग 3 छोटी चम्मच के करीब आपको डाल देना है। और जो मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ ये लगभग 5 से 6 जनों के लिए सब्ज़ी है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कितनी क्वांटिटी में लेना है। 1 छोटी कटोरी भर के मैंने जो है यहाँ पे सूखी मेथी ली है, आधा कप मेथी आप मान सकते हैं। उसके बाद में इसमें जाएगा लहसुन और हरी मिर्च। तो एक जो लहसुन का पूरा वाला जो होता है ना, उसको छील लिया है और कट कर लिया है। साथ में है ना 8-10 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची अगर आप तीखी वाली डालेंगे ना तो बहुत मस्त वाला इसका टेस्ट आएगा। उसके बाद में गैस पर एक कढ़ाई चढ़ानी है और उसमें डाल देना है तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद इसमें डालना है जीरा। तो 1 छोटी चम्मच भर के जीरा डाल देना है। ध्यान रहे हींग या फिर राई वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ जीरा डालना है। उसके बाद में आपको डालना है इसमें लहसुन, और लहसुन को अच्छे से गोल्डन होने देना है। ध्यान रहे लहसुन को कट करके ही डालना है तो अच्छा टेस्ट आता है, मतलब लहसुन का टेस्ट है ना बैलेंस रहता है। अगर हम कूट के डाल देते हैं ना तो एकदम लहसुन का टेस्ट ज़्यादा ज़्यादा आता है। फिर बाद में डालना है हरी मिर्ची, और हरी मिर्च को भी अच्छे से गोल्डन होने देना है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसे चलाना है जब तक कि गोल्डन जो ये मिर्च है ना इसके अंदर स्पॉट ना आ जाए। तो लगभग 1-1.5 मिनट लगेगा और मिर्च भी अच्छे से जो है गोल्डन हो जाएगी। उसके बाद में है ना इसमें कुछ मसाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें डालना होगा हमें पानी। तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में आपको सब्ज़ी बनानी है उतना आपको इसमें पानी डाल देना है। आप ये मत सोचना कि ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी, एक बार आप ट्राई करोगे ना तो आपकी ऑल टाइम फेवरेट हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। तो यहाँ पे जितना भी पानी, मतलब जितनी सब्ज़ी बनाना है उतना पानी आपको यहाँ डाल देना और पानी में अच्छा सा बॉईल आने देना है इस तरह से। जब पानी अच्छे से बॉईल होने लग जाए तो फिर बाद में गैस की फ्लेम को थोड़ा लो पे रखना है और जो मेथी के अंदर हमने आटा मिलाया था वो डाल देना है इसके अंदर, और सारा थोड़ा थोड़ा करके डालना है और सारा ही डाल देना है। और उसके बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ध्यान रहे हो सकता है हल्के से आपको लम्स इसमें नज़र आए, लेकिन जैसे जैसे सब्ज़ी बॉईल होगी ना तो इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो मेथी के पत्तों के अंदर ही आटा मिला के डालना है। आप अगर आटा अलग से डालोगे ना तो ज़रूर लम्स हो जाएंगे और फिर वो निकलेंगे नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये सब्ज़ी बहुत ही औसम लगती है, मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। वैसे इस सब्ज़ी को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल वाला है। उसके बाद में इसमें बेसिक वाले मसाले डाल देते हैं हम। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डाल देना है और फिर बाद में मतलब लाल मिर्च डालना है। तो अगर आप मिर्ची कम खाते हैं ना तो आप ओनली हरी मिर्च से भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लाल वाली मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मतलब 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है इसके अंदर, और इसमें ना 1-1.5 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिए। आप चाहे ना तो जो साबुत वाली मिर्ची होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं, जैसे अगर आपके पास वो हो तो। क्योंकि पहले जब मम्मी या दादी इस तरह से बनाती थी ना तो वो तो वही डालती, या फिर वो सब नहीं डालते थे। फिर हम जब खाना खाते थे ना तब ऊपर से छोटे छोटे मिर्च के टुकड़े उसमें तोड़ के डाल देते, जो सूखे वाली होती ना मिर्च, और फिर मक्की की रोटी में मसल के खाते थे। तो सब्जी जब तक हो रही लगभग 5-7 मिनट तक हमें उसे पकने देना है, तब तक हम रोटी बनाते हैं मक्की की। अब मक्की की रोटी बनाने के भी बहुत सारे सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैंने जो सीखा है ना, मतलब मम्मी और दादी से, वो ऐसे ही बनाती थी। तो मैंने भी ऐसे ही सीख लिया था। मुझे काफ़ी टाइम से मतलब रोटी बनाना आती है अच्छे से मक्की की, और मैं जब भी बनाती हूँ ऐसे ही बहुत सारे ना पन्नी पे बनाते, बटर पेपर वगैरह पे, या फिर कुछ लोग है ना आटे को पकाते हैं फिर उसको बेल के बनाते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ।
मक्की का आटा लेना है, उसमें नमक डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग जिसे हम डालते हैं। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसे इस तरह से लगाते रहना है। अब ध्यान रहे एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि मक्की का आटा वैसे काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एक साथ डाल दोगे तो आपको समझ ही नहीं पड़ेगी कि इसको लगाना कैसे है। तो बस आपको अच्छे से मसलते हुए, जो हथेली के पिछली साइड का हिस्सा होता है ना, उससे आपको प्रेशर लगा लगा के और अच्छे से इसको मसलते हुए डो फॉर्म में लेके आना है। गेहूं के आटे में और उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही परफेक्ट आप बना पाओगे। तो बस इस तरह से मसलते जाइए। आप जैसे जैसे मसलेंगे ना, आपको टाइट टाइट फील होगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए फिर मसलिए। और जब इस तरह से एकसार होने लग जाए ना, मतलब आपस में ऑटोमेटिक इसमें बाइंडिंग आना स्टार्ट हो जाए, मतलब ये रोटी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन फिर भी अगर आप रोटी बना रहे हो और रोटी बीच बीच में टूट जा रही है ना, तो कोई टेंशन नहीं, रोटी को फिर से बिगाड़िए और फिर से इसे अच्छे से मसलिए। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा पानी लिया है हाथों में। जब भी आप रोटी बनाने से पहले इस तरह से हाथों में पानी लीजिए, और जितनी बड़ी या फिर मोटी जिस साइज़ की आपको रोटी बनानी है उसके लिए पहले आपको इस तरह से लोई तोड़ लेना है, मतलब एक पोर्शन उठाइए और इस तरह से राउंड राउंड करते रहना है। जैसे मैं बता रही हूँ ना, हो सकता है मैं बोल के एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट भी नहीं किया है और कट भी नहीं किया है, बिल्कुल एज इट इज़ इस क्लिप को रखा है ताकि आप इजीली मक्की की रोटी बनाना सीख पाए। उसके बाद में आपको इस तरह से बनाना है। तो हमारे यहाँ इसे घेरी बोला जाता था कि अच्छे से अगर घेरी गोल बनेगी ना तो रोटी भी गोल बनेगी। तो बस अच्छे से एकदम गोल वाली घेरी बना लिए। उसके बाद में आपको दोनों हाथों से फिर से, है ना, जो हथेली के पीछे की साइड से हल्का हल्का प्रेशर लगाते रहना है इस पे, ताकि रोटी बड़ी होती रहेगी। और बस आपको ये ध्यान रखना है ना, आटा जो है ना एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए, तभी रोटी अच्छे से जो है बनेगी। अगर आटा टाइट होगा और अच्छे से इसमें बाइंडिंग नहीं आई होगी ना, तो फिर ये रोटी ना टूट टूट के नीचे गिरने लग जाएगी। तो अगर रोटी टूट के गिर रही है, मतलब आटे को और मसलने की ज़रूरत है। आटा ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ बातें होती जो ध्यान रखोगे ना, तो बहुत ही अच्छे से आप परफेक्ट मक्की की रोटी बना पाओगे। बाई चांस अगर छोटे छोटे क्रैक आ रहे तो आप हाथ से भी, जैसे मैंने बताया था, ऐसे आप सही कर सकते हो। ये देखिए ऐसे, और ये पूरी रोटी बनके तैयार हो गई। तो मैंने गैस पर तवा चढ़ा लिया है। आज मैं नॉन स्टिक तवे में बना रही हूँ, बाकी इसे बेसिकली तो मिट्टी वाले तवे में बनाया जाता है, बाकी आप लोहे के तवे में भी बना सकते हो। और रोटी जैसे मैंने डाली, आपको ऐसे ही डालना है। एकदम थपाक करके रोटी डालते हैं ना, तो वो बीच में से उठ जाती है और वो फिर उसमें टेस्ट है ना, पता नहीं कैसा हो जाता है, उसमें जला जला सा टेस्ट आता है। तो रोटी को पलट लेना है, मतलब 2-3 मिनट बाद पलट लेना है। उसके बाद में देखिए सब्जी की तरफ चलते हैं। सब्जी अच्छे से परफेक्ट बन गई है। और आपके यहाँ इस सब्जी को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो इसे आलनी बोला जाता है, मतलब मेथी की आलनी। और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सर्दियों में जो गीली वाली मेथी आती है उससे भी मैं ये ऐसी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। और अभी गर्मियों में जब वो वाली मेथी नहीं मिलती ना, तब सूखी वाली से बनाती हूँ। इस सब्ज़ी को ना बहुत, मतलब तुअर की दाल के साथ भी बनती है, आलू के साथ भी बनती है यही मेथी, और ऐसे मक्की के आटे का डाल के भी बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, कभी दूसरे वाला भी मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। आज बहुत सिंपल वाला का। तो सब्ज़ी तो बन गई है, धनिया डाल दिया, और इस वाली रोटी को भी सेक लेते हैं। और धनिया ज़रूर से डालिएगा, धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हरा वाला धनिया। और रोटी को देखो, एक दूसरी साइड से सिक जाने के बाद में आपको डायरेक्ट ऐसे गैस पे सेकना होगा, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो अगर आटा अच्छा होगा और आपने मेहनत अच्छी करी होगी ना, तो रोटी ज़रूर से फूलती है। बस आपको हल्का हल्का सा इस तरह से इसको इधर उधर करते रहना है, तो ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। वैसे तो है ना, इसे चूल्हे पे बनाते हैं, लेकिन अभी चूल्हा तो है नहीं, इसलिए मैं गैस पे बना लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गई, जैसे कि गेहूँ की रोटी फूलती है। फटाफट से परोस देते हैं। तो पहले लगा लेते हैं घी अच्छे से, और उसके बाद में हम जो है आलनी, जो मतलब जो सब्ज़ी है ना, सूखी मेथी की पानसी की सब्ज़ी, उसे हम परोसने वाले हैं। तो इस तरह से एक कटोरे के अंदर डाल देना है आपको। मतलब ये थोड़ी लिक्विड ही रहती है, हो सकता है आपको देख के लग रहा होगा, लेकिन आप इसे बनाना, पूरा घर इस टाइम ऐसा महक रहा है ना खुशबू से, कि इसकी खुशबू से ही भूख लगने लग जाती है। साथ में प्याज तो खाना बनता ही है, और 2 हरी मिर्च रख दिए मैंने, और थोड़ा सा ऊपर से घी और रखना ही पड़ेगा, बिना घी के तो टेस्ट ही नहीं आता है। तो हमारी मस्त वाली थाली बनके तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।